पटये न। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंडित हर्षद त्रिवेदी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। जैसे आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैंने आपको बताया कुंडली के अंदर सुनफा और अनफा योग के बारे में कि क्या होता है सुनफा और अनफा योग और इससे किस तरह से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और आज मैं दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर गया, एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसमें हम लोग जानेंगे कि जड़ें जो होती हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती है, उन जड़ों से ऐसी कौन सी जड़ें होती हैं जिनसे हमको हमारे जीवन के अंदर लाभ मिलता है। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कौन सी जड़ सूट करती है, आपके लिए शुभ है। ऐसी कौन सी जड़ होती है जिसको अपने पास रखने से ही आप हारी बीमारी से ग्रस्त हैं तो वो ठीक हो जाता है। आपकी जॉब नहीं लग रही है तो जॉब लग जाती है। आपकी जॉब में अगर पदोन्नति या उन्नति नहीं हो रही है तो पदोन्नति उन्नति हो जाती है। आप व्यापार करते हैं लेकिन आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है। कारण क्या है कि आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है। आप इतना अच्छा लेकर के बैठे हैं, उसके बावजूद भी व्यापार नहीं चल पा रहा है। कारण क्या है? तो कुंडली में, हमारी कुंडली के अंदर योग होते हैं, अलग अलग तरह के योग होते हैं। इसी तरह से एक योग होता है जो जड़ों के ऊपर आधारित होता है। हमारी कुंडली के अंदर जो जड़ होती है, पेड़ों की जो जड़ होती है या उनकी लकड़ी आप कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी जड़ें होती हैं जिनको रखने मात्र से ही हमको लाभ मिलता है। अब कैसे जानें कि आपकी कुंडली को कौन से पेड़ की जड़ सूट करती है जिसको अपने पास रखने से मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। ये एक नई चीज है, अलग अलग की चीज है। ये आज आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। कुछ पेड़ों की जड़ों के नाम मैं आपको बताऊंगा और उनको रखने से आप लोगों को क्या क्या फायदा मिलता है। और ये जानने के लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सी जड़ हम लोगों को रखनी चाहिए। इसके लिए आप मेरा वीडियो देखें और वीडियो देख करके आप जान सकते हैं और आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कौन सी जड़ रखनी चाहिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिले और आपका भाग्य बदल जाए। तो इसके लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए। मैं आशा करता हूं कि जितने भी वीडियो मैं बताऊंगा और जितने भी मेरी रेमेडीज होती हैं या उपाय होते हैं आप लोगों को पसंद आएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि कौन सी जड़ का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे जीवन में कई तरह के तनाव होते हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आर्थिक पक्ष से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे पति पत्नी से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे माँ बाप से रिलेटेड हो। ऐसे कौन से योग हमारी कुंडली के अंदर बनते हैं जिससे इस तरह की कष्टों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है और क्या रखने से, मतलब कौन सी जड़ रखने से ही ये हमारा भाग्य चेंज कर देता है। तो उसके लिए आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेल मूल जड़ के बारे में। एक बेल मूल करके पौधा आता है और इसकी जड़ रखने से आपको क्या फायदा होता है और ये किस ग्रह से संबंधित होता है। बेल मूल जो जड़ होती है ये संबंधित होती है सूर्य ग्रह से और इसका महत्व क्या है आप लोगों को मैं बता देता हूं। अगर बेल मूल की जड़ आपकी कुंडली के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि आपकी बेल मूल की जड़ आपकी कुंडली के हिसाब से आपको रखनी चाहिए तो इससे आपको क्या फायदा मिलता है। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को आत्मा का कारक माना जाता है और बेल की जड़ को धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सूर्य अगर नकारात्मक प्रभाव अगर पड़ता है तो इससे सकारात्मक ऊर्जा आप प्राप्त कर सकते हैं खाली इस जड़ को रखने से ही। इसके अलावा यह हृदय रोग, रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी, अपच, थकावट से भी मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। अब इसकी धारण करने की विधि जो होती है वो अलग तरह से होती है। धारण करने की जो विधि होती है इसमें क्या होता है, धारण करने की विधि को इसे गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। इसके बाद इसका एक मंत्र आता है सूर्य का, उस मंत्र का जाप करना चाहिए आपको और इसको कौन से कपड़े में लपेटकर आपको हाथ के अंदर बांधना चाहिए, अपनी बाजू के अंदर बांधना चाहिए और किस दिन आप इसको रखना चाहिए, ये जानने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर किस जड़ की जरूरत है और किस जड़ को रखने मात्र से आपका भाग्य बदल जाता है और किस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। वहीं दूसरा पेड़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं खिरनी की जड़। खिरनी का पेड़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं खिरनी की जड़। ये जो संबंधित होता है ये किस ग्रह से संबंधित है ये मैं आपको बता दूं, चंद्र ग्रह से संबंधित होता है ये। और इसमें खिरनी की जड़ का महत्व क्या होता है मैं आपको बता दूं। खिरनी की जड़ चंद्र ग्रह से संबंधित दोषों को दूर करने में सहायक होती है। चंद्रमा को मन एवं माता का कारक माना जाता है।
यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह राहु केतु या शनि से प्रभावित हो, आप ये देखिए कि आपका ग्रह चंद्र ग्रह अगर राहु शनि केतु या शनि से प्रभावित हो तो आपको खिन्नी की जड़ को धारण करना चाहिए। ये जड़ हमारे मन को एकाग्र करती है। मतलब आप ये देखिए कि खाली अगर दुष्प्रभाव उनके मिल रहे हैं आपके जीवन में राहु केतु या शनि के, तो खाली ये जड़ रखने मात्र से ही आप उनके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसको धारण करने की जो विधि होती है वह वही तरीका होगा कि गंगा जल से स्नान करा के और जो चंद्रमा का मंत्र होता है वो बोला जाता है और इसको सफेद कपड़े में बांध करके बाजू पे बांधा जाता है। और कब इसको बांधना चाहिए, कौन से दिन बांधना चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी जड़ होती है अनंत मूल जड़। अनंत मूल जड़ जो होती है ये संबंधित होती है आपके मंगल ग्रह से। और इसका महत्व क्या होता है, अनंत मूल की जड़ मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव से आपको बचाती है। ज्योतिष में मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, जमीन का भाई कारक होता है। मंगल दोष को दूर करने में अनंत मूल की जड़ बेहद कारगर है। इसके अलावा यह जड़ शारीरिक रोगों को दूर करती है, जैसे चर्म रोग, यकृत संबंधी बीमारी, कब्ज को दूर करती है। धारण करने की वही विधि गंगा जल से निनाना है, मंत्र का जाप करना है और लाल कपड़े के अंदर बांधना है और कहाँ बांधना है ये सब आप मेरे से जान सकते हैं। चौथी जड़ होती है विधारा मूल जड़। एक पेड़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं विधारा मूल। ये संबंधित होता है बुध ग्रह से। अब इसको धारण करने से क्या लाभ मिलता है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह भाषा, संवाद शक्ति, बुद्धि, विवेक, भाव, भंगिमा का कारक माना गया है, जबकि घबराहट एवं क्रोध इसके नकारात्मक पक्ष को दर्शाते हैं। अतः विधारा मूल को धारण करने से बुध के सभी नकारात्मक पक्ष शून्य हो जाते हैं। आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार विधारा मूल की जड़ अल्सर, एसिडिटी एवं ब्लड प्रेशर जैसे रोगों को दूर करने में सहायक होती है। तो आप ये देखिए दोस्तों कि एक जड़ को बांधने से कितना ज़्यादा आपको फायदा मिलता है। इसको भी इसी तरह से धारण करना है। गंगा जल से धो के बुधवार के दिन इसको धारण करना होता है। उसके बाद बुद्ध मंत्र का जो होता है जाप करना पड़ता है। हरे कपड़े में लपेट करके दाहिनी भुजा में बांध लें और इसमें इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा आप कर सकते हैं। ये जानने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि सारी जड़ें मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको कोई सी भी जड़ चाहिए तो कोरियर के माध्यम से आप मेरे से मंगा सकते हैं। पांचवी जड़ होती है भारंगी जड़। पांचवी जड़ कौन सी होती है, भारंगी जड़। अब ये संबंधित होती है आपके गुरु से। अब इसमें इसका क्या महत्व होता है, हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति गुरु, ज्ञान एवं सद्गुरु का कारक होता है। भारंगी की जड़ धारण करने से जातक के स्वभाव में मानवीय प्रेम, धार्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि करने लगती है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति लाने एवं संतान प्राप्ति के लिए भी भारंगी जड़ को धारण किया जाता है। वहीं जिन छात्रों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है उनके लिए भी यह जल लाभकारी सिद्ध होती है। तो इसको धारण करने की विधि वही है, गंगा जल से स्नान कराने के बाद में और बृहस्पति मंत्र का जाप करने के बाद में और पीले का वस्त्र के अंदर लपेट करके और दाहिनी भुजा में बांधना चाहिए कसकर। तो ये किस तरीके से बांधा जाता है तो इससे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। छठी जड़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अरण्य मूल की जड़। अरण्य मूल जो जड़ होती है ये संबंधित होती है शुक्र ग्रह से। और इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, अरण्य मूल शुक्र ग्रह से संबंधित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र को विवाह, धन, वैभव, काम आदि का कारक माना जाता है। अरण्य मूल धारण करने से जातक के जीवन में प्रेम एवं विवाह संबंध अच्छा बन जाता है। इससे शुक्र के बुरे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जड़ी अस्थमा, ज्वर, खांसी आदि रोगों को भी दूर करने में सहायक होता है अगर आप इसको धारण करते हैं। धारण करने की वही विधि है, सफेद कपड़े में लपेट करके और शुक्र मंत्र का जाप करके। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि देखिए कुंडली जो होती है, मैं आप लोगों को बताता हूं, हमारी कुंडली में हर तरह के उपचार और उपाय उसके अंदर लिखे होते हैं और बताए जाते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में आपको किस प्रकार कौन सा जड़ आपको पहननी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। सातवीं जो होती है धतूरे की जड़ होती है और धतूरे का जड़ जो रिलेटेड होता है ये रिलेटेड होता है शनि ग्रह से। अब इसका महत्व क्या है धतूरे की जड़ का, सामान्य रूप से शनि ग्रह अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु यदि जीवन में इसकी कृपा दृष्टि बरसती है तो व्यक्ति के भाग खुल जाते हैं। यह हमारे कर्म का कारक होता है। शनि दोष के कारण व्यक्ति का जीवन कष्ट में गुजरता है, इसलिए इसके बुरे प्रभाव से बचने एवं कृपा दृष्टि पाने के लिए धतूरे की जड़ को धारण करना शुभ माना जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से तंत्रिका और गठिया रोग से भी मुक्ति पाने के लिए ये बेहद लाभकारी होती है।
इसको धारण करने की विधि वही है कि कब आपको धारण करना चाहिए, शनिवार के दिन कौन से कपड़े में बांध कर रखना चाहिए और क्या मंत्र इसके लिए आपको बोलना चाहिए, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। 8वीं होती है नागरमोथा की जड़। एक होती है नागरमोथा की जड़ और यह संबंधित होती है आपके राहु से। और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन के अंदर। नागरमोथा की जड़ को धारण करने से राहु से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। इससे मानसिक तनाव, पुराने रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस जड़ को धारण करने से ये दोष समाप्त हो जाता है। नागरमोथा की जड़ व्यक्ति में साहस बढ़ाती है और राह में आने वाली कठिनाइयों को दूर करती है। धारण करने की वही विधि है, गंगा जल से स्नान करा करके सारी विधि उसी प्रकार से होती है। तो आप मेरे से, अगर आपको चाहिए तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। लास्ट होती है अश्वगंधा। अश्वगंधा की जड़। अश्वगंधा का क्या महत्व है हमारे जीवन के अंदर। केतु ग्रह संबंधी, ये केतु ग्रह से संबंधित होती है। केतु ग्रह जो होता है श्रीमती स्वास्थ्य धन का प्रतीक माना जाता है। अश्वगंधा की जड़ धारण करने से व्यक्ति को सर्पदंश आदि का खतरा नहीं होता है। इसके साथ ही अश्वगंधा जड़ी केतु ग्रह के अन्य बुरे प्रभावों को भी बचाती है। यह जातकों के रोग दोष मुक्त करने भी सहायक है, जैसे चर्म रोग, मूत्र मार्ग में संक्रमण आदि। धारण करने की वही विधि है। तो दोस्तों, मैंने ये आपको बताया है कि किस जड़ को कुंडली के हिसाब से कौन सी जड़ आपको रखनी चाहिए आपके पास, और उस जड़ से आप लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है। क्योंकि एक जड़ रखने मात्र से, अपने पास रखने मात्र से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी कुंडली दिखा करके आप ये जान सकते हैं कि हमको कौन से पेड़ की जड़ रखनी चाहिए जिससे हम हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। अगर किसी तरह के बुरे प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ रहे हैं या आपके परिवार के ऊपर पड़ रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं। और ये सारी जड़ आपको मेरे पास मिल जाती है। आप फोन के माध्यम से कांटेक्ट करके मेरे से मंगा सकते हैं। मैं कोरियर के द्वारा आपको मैं भेज देता हूँ। दुनिया के किसी भी कोने में आप मेरे से मंगा सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक से अधिक जानकारी मेरे से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। मैं आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी, एक नई जानकारी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैं रेमेडीज बताता हूं और उपाय बताता हूं जिनसे आपको आपके जीवन को लाभ मिले। आप जॉब से ग्रसित हैं या परिवार में किसी भी तरह से दिक्कत है आपके परिवार के अंदर, तो आप अपने जीवन को उसी तरह से सुगम, सार्थक और सरल तरीके से जीवन जी सकते हैं। तो आप लोगों को करना चाहिए, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 8178504822। इसी के साथ साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।